नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत कथा की अद्भुत दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहां आत्मा का उद्धार, प्रभु भक्ति और परम सत्य ढूंढने की यात्रा आरंभ होती है। यह कथा प्रेमानंद जी महाराज द्वारा जीवंत रूप से प्रस्तुत की गई है, जो हमें श्रील भक्ति रस से जोड़ती है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा ग्रंथ हो जो आपके जीवन की हर उलझन का जवाब दे सके, जो आपके दुखों को आनंद में, डर को साहस में और अस्थिरता को शांति में बदल दे, क्या आप उसे सुनना चाहेंगे? आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस दिव्य कथा की ओर, जिसे सुनकर सिर्फ एक राजा ने नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों ने मृत्यु के भय को जीत लिया, जिसने एक छोटे से बालक ध्रुव को अमृतत्व दे दिया, जिसने एक भक्त प्रहलाद को आग और तलवार दोनों से बचा लिया, और जिसने गोकुल की गलियों में जन्म लेकर संसार को प्रेम और भक्ति का असली अर्थ सिखाया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह है जीवन का परम मार्गदर्शन है। श्रीमद् भागवत कथा प्रभु प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में यह कथा आपको न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं से मिलवाएगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि इस अशांत और भागदौड़ भरे जीवन में भी कैसे हम मन की शांति और आनंद पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए आखिर तक, क्योंकि यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और हो सकता है इस वीडियो का आखिरी 5 मिनट आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 7 अध्याय में बनाया है, और हर एक अध्याय में आपको जीवन बदलने वाले सीख मिलेगी, तो ध्यान से जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, भागवत कथा का महत्व और उत्पत्ति। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक महान आर्षि जो वेदों का सार जानते हैं, जिनके पास असीम ज्ञान है, फिर भी उनके मन में एक अजीब सी अधूरी भावना है। उन्होंने महाभारत, वेदांत और अनगिनत ग्रंथ लिख डाले, लेकिन फिर भी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली। यह आर्षि हैं वेद व्यास जी। दौड़तों कहानी की शुरुआत होती है। वेद व्यास जी एक दिन गहरे चिंतन में बैठे थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने संसार को बहुत ज्ञान दिया, धर्म के मार्ग दिखाए, लेकिन एक कमी रह गई। उन्होंने लोगों को भगवान के निर्मल प्रेम और भक्ति के बारे में उतना नहीं बताया जितना बताना चाहिए था। तभी उनके पास महात्मा नारद जी आते हैं। नारद जी, जो स्वयं नारायण नारायण नाम का अखंड जप करते हैं, वेद व्यास जी के मन की बेचैनी पहचान लेते हैं। वेद व्यास जी पूछते हैं, गुरुदेव, मैंने धर्म, कर्म, मोक्ष, नीति सबका वर्णन किया, फिर भी मन क्यों अशांत है? नारद जी का उत्तर, नारद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, व्यास, तुमने ज्ञान तो दिया, लेकिन भगवान के प्रेम का अमृत पूर्ण रूप से नहीं बांटा। मनुष्य केवल नियम और कर्तव्य से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से भगवान तक पहुंचता है। तुम अब वह कथा लिखो जिसमें केवल भगवान की महिमा, उनके नाम, उनकी लीलाएं और उनके भक्तों का प्रेम हो। यही तुम्हें और इस संसार को पूर्णता देगा। भागवत की रचना नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी हिमालय के किनारे बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। वे इसमें बताते हैं कि भगवान की कथाएं सुनना जीवन के पापों को मिटाने का सबसे सरल उपाय है। यह कथा हर उम्र, हर जाति, हर परिस्थिति के लोगों के लिए है। जो भागवत कथा सुनता है, उसके मन में धीरे धीरे भगवान का प्रेम जागता है और सांसारिक मोह ढीला पड़ता है। प्रेमानंद जी महाराज यहां समझाते हैं कि भागवत कथा सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवित मार्गदर्शक है, जो अज्ञान से ज्ञान, दुख से सुख और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। जीवन के लिए संदेश। पहला अध्याय हमें सिखाता है कि पौसिन केवल कर्म और नियम काफी नहीं, प्रेम और भक्ति ही जीवन का सार है। संतों की संगति और भगवान की कथा सुनना आत्मा को सच्चा आनंद देता है। जब तक हम भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध महसूस नहीं करते, तब तक शांति संभव नहीं। दौड़तों अध्याय के अंत में जिज्ञासा जगाने वाला सवाल। वेद व्यास जी ने तो भागवत की रचना कर दी, लेकिन क्या आप जानते हैं यह कथा सबसे पहले किसने सुनी थी, और क्यों उस श्रोता के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया था? इसका उत्तर जानने के लिए बने रहिए अगले अध्याय में। दूसरा अध्याय, राजा परीक्षित और मृत्यु का शाप। दोस्तों, पहला अध्याय खत्म हुआ था वेद व्यास जी की रचना से,
लेकिन अब यह कथा चलती है उस राजा की ओर जिसका जीवन सिर्फ 7 दिन का बचा था और जिसे इस थोड़े से समय में अमरता का रास्ता मिल गया। यह राजा हैं परीक्षित। दोस्तों, कहानी की शुरुआत राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे थे। एक वीर योद्धा, धर्मप्रिय और न्यायशील शासक। उनके शासन में प्रजा सुखी और भयमुक्त थी। लेकिन जैसा कि भागवत हमें सिखाती है, इस संसार में कोई भी त्रुटियों से मुक्त नहीं। घटना जिसने सब बदल दिया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर निकले। लंबा समय बीत गया। प्यास और भूख से वे थक गए। जंगल में उन्हें एक आर्षि का आश्रम दिखा। आर्षि तपस्या में लीन थे, मौन व्रत में, और उन्होंने राजा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। प्यास और थकान से परेशान राजा को लगा कि ऋषि ने उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। फिर शाप की शुरुआत होती है। आर्षि के छोटे पुत्र श्रृंगी ऋषि जब लौटे और यह दृश्य देखा तो क्रोध से भर गए। उन्होंने तुरंत शाप दे दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा और वह मृत्यु को प्राप्त होगा। जब यह संदेश राजा परीक्षित तक पहुंचा, उन्होंने क्रोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मान लिया और सोचा, अगर मेरे पास केवल 7 दिन हैं तो इन्हें मैं मृत्यु के भय में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति में बिताऊंगा। लेकिन संसार को सीख देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, मृत्यु का समय निश्चित है, लेकिन हम कैसे जीते हैं यह हमारे हाथ में है। राजा परीक्षित ने अंतिम दिनों में सांसारिक मोह छोड़कर केवल भगवान की कथा और स्मरण को अपनाया। यही भाव हमें भी जीवन में अपनाना चाहिए, चाहे हमारे पास 7 दिन हो या 70 साल। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परीक्षित ने गंगा तट पर सभी आशियों और संतों को बुलाया और प्रार्थना की, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस जीवन से पार पा सकूं और ईश्वर की शरण में पहुंच सकूं। तभी वहां आते हैं महर्षि शुकदेव जी, एक युवा संत जिनकी आंखों में वैराग्य और होठों पर भगवान का नाम था। और यहीं से भागवत कथा का सबसे बड़ा श्रवण आरंभ होता है। शुकदेव जी ने परीक्षित को पहले ही दिन क्या सुनाया था, जिससे उनके भीतर मृत्यु का भय पूरी तरह मिट गया और उन्होंने जीवन के अंतिम सप्ताह की शुरुआत कैसे की। इस रहस्य को जानने के लिए अगले अध्याय में जुड़े रहिए। 3रा अध्याय, शुकदेव जी का आगमन और पहली शिक्षा। दोस्तों, सोचिए, आपके पास केवल 7 दिन का समय हो और उसके बाद सब खत्म। ऐसे में आपके जीवन का हर पल कितना कीमती हो जाएगा, है ना? यही परिस्थिति थी राजा परीक्षित के सामने। और इन्हीं आखिरी 7 दिनों में उनकी मुलाकात होने वाली थी उस संत से जो न सिर्फ उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त करेगा बल्कि उन्हें अमर बना देगा। ये संत हैं महर्षि शुकदेव जी। गंगा तट पर दिव्य मिलन। राजा परीक्षित ने गंगा किनारे विशाल सभा बुलाई। वहां सभी महान आर्षि, मुनि, ब्रह्मज्ञानी और संत एकत्रित हुए। लेकिन तभी दूर से आते दिखे एक युवा, जिनके शरीर पर केवल कमंडल और साधारण वस्त्र थे, मुख पर तेज और नेत्रों में करुणा। उनकी चाल इतनी शांत थी जैसे गंगा की धारा, और उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण सुगंधित हो गया। सभा में बैठे संतों ने आदरपूर्वक कहा, स्वागत है महर्षि शुकदेव जी का। ये ही आपको जीवन का अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान देंगे। राजा परीक्षित का प्रश्न। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास केवल 7 दिन का समय है। इस समय में मैं क्या सुनूं, क्या करूं और किन बातों को त्याग दूं ताकि मृत्यु के बाद मेरा कल्याण हो। शुकदेव जी की पहली शिक्षा। शुकदेव जी ने गहरी, मधुर और गंभीर वाणी में कहा, राजन, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। सच तो यह है कि हर व्यक्ति के पास केवल वर्तमान क्षण है, बाकी सब अनिश्चित है। इसीलिए अभी से भगवान का स्मरण और भक्ति आरंभ करो। उन्होंने बताया, जीवन का उद्देश्य केवल भोग और संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। मृत्यु का भय उसी को होता है जो भगवान को भूलकर संसार में उलझा रहता है। भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है और इसका आरंभ भगवान के नाम, रूप, लीलाओं और महिमा को सुनने से होता है। भागवत कथा का आरंभ शुकदेव जी ने कहा, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाऊंगा। इसमें भगवान की लीलाएं, उनके भक्तों की कथाएं और भक्ति के रहस्य छिपे हैं। यह कथा सुनने से
तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आएगा वह न केवल तुम्हें मृत्यु से मुक्त करेगा बल्कि तुम्हें ईश्वर के परम धाम तक ले जाएगा। सभा में वातावरण इतना पवित्र हो गया कि गंगा की लहरें भी मानो कथा सुनने को ठहर गईं। जीवन के लिए संदेश प्रेमानंद जी महाराज यहां समझाते हैं, असली तैयारी मृत्यु की नहीं बल्कि परम मिलन की होनी चाहिए। समय कितना भी कम हो, अगर भक्ति शुरू कर दी जाए तो जीवन सफल हो सकता है। कथा श्रवण मन को शुद्ध करता है और भगवान से गहरा संबंध जोड़ता है। अब सवाल यह है, शुकदेव जी भागवत कथा की शुरुआत कहां से करते हैं? वे पहले किस भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं और क्यों? इस अद्भुत यात्रा का अगला अध्याय आपके जीवन का नजरिया बदल सकता है। चौथा अध्याय, सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान के प्रथम अवतार। दोस्तों, गंगा तट पर बैठी वह अद्वितीय सभा, राजा परीक्षित का मन पूरी तरह शुकदेव जी की वाणी में डूब चुका था। अब समय था उस कथा की शुरुआत का जो न केवल भगवान की लीलाओं को उजागर करेगी बल्कि हमें बताएगी कि यह सारा संसार आखिर बना कैसे। कथा का आरंभ। शुकदेव जी ने सबसे पहले भगवान की महिमा का वर्णन किया। राजन, इस ब्रह्मांड का मूल कारण एक ही है, भगवान श्रीहरि। वही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। जब कुछ भी नहीं था तब भी केवल वही थे और जब यह सब समाप्त हो जाएगा तब भी वही रहेंगे। सृष्टि की रचना उन्होंने बताया कि सृष्टि का आरंभ ऐसे हुआ। प्रारंभ में केवल परमात्मा का असीम प्रकाश था। भगवान ने अपनी इच्छा से महातत्व ब्रह्मांड का बीज प्रकट किया। इसी से प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तत्व और अन्य तत्व बने। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, जिन्हें रचना का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान करके सृष्टि की रचना आरंभ की। देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षियों और अनगिनत लोकों की। भगवान के प्रथम अवतार शुकदेव जी ने कहा, राजन, जब भी सृष्टि में धर्म की रक्षा और भक्तों की रक्षा की आवश्यकता होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। उन्होंने पहले 4 अवतारों का वर्णन किया। पहला, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिन्हें भगवान ने ज्ञान का प्रसार करने के लिए भेजा। दूसरा, वराह अवतार, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया तब भगवान ने वराह रूप में आकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः जल से बाहर निकाला। तीसरा, नारायण ऋषि, तप और ज्ञान के माध्यम से धर्म की स्थापना की। चौथा, नृसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और राक्षस हिरण्यकशिपु का अंत करने के लिए आधा मनुष्य आधा सिंह रूप में प्रकट हुए। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश, यह संसार ईश्वर की लीला का मंच है। जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं आकर संतुलन स्थापित करते हैं। हमें भगवान के अवतारों से केवल कहानी नहीं बल्कि प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे वराह से सेवा भाव, नृसिंह से निर्भयता और सनकादिकों से ज्ञान। सभा का प्रभाव, राजा परीक्षित और सभा में उपस्थित सभी लोग इस दिव्य वर्णन से मंत्रमुग्ध हो गए। गंगा की लहरें भी मानो कथा के साथ बह रही थीं। परीक्षित का हृदय अब भय से मुक्त होकर जिज्ञासा से भर गया। शायद वे जानना चाहते थे कि भगवान ने अपने अन्य अद्भुत अवतारों में क्या क्या किया। लेकिन राजन, भगवान के अवतार यहीं समाप्त नहीं होते। आगे ऐसे अद्भुत रूप और लीलाएं हैं जिन्हें सुनकर आपका हृदय प्रेम और आश्चर्य से भर जाएगा। क्या आप जानते हैं वह कौन सा अवतार था जिसमें भगवान ने समंदर मंथन कराकर अमृत निकाला और असुरों को भी मोहित कर दिया? इसका उत्तर और कथा जानने के लिए अगले अध्याय में जुड़े रहिए। 5वां अध्याय, श्री कृष्ण का वृंदावन आगमन और गोपियों का प्रेम। गोकुल में जब जब श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की लीला रचाई तब तब हर दिल में एक नई खुशी का संचार हुआ। माखन चोरी, बांसुरी की मधुर ध्वनि और उनकी चप्पल मुस्कान ने गांव के हर कोने को भक्ति के रंग में रंग दिया। लेकिन वृंदावन में प्रवेश का समय एक अद्भुत मोड़ लेकर आया। नंद बाबा के आदेश पर श्री कृष्ण और बलराम को गोपालों के साथ वृंदावन भेजा गया ताकि गायें वहां चराई जा सकें। वृंदावन, जिसे भगवान ने स्वयं अपनी लीला भूमि चुना था, जहां की हर घास की पत्ती, हर पेड़ की छाया और हर नदी की लहर मानो श्री कृष्ण के चरणों की प्रतीक्षा कर रही थी। वृंदावन का सौंदर्य
जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो हवा में एक अद्भुत सुगंध थी। मधुमक्खियां पुष्पों का रस ले रही थीं, पक्षियों का मधुर गान गूंज रहा था और गोप बालक हंसी खुशी मुरली की धुन पर नृत्य कर रहे थे। बांसुरी का जादू। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ने न केवल गायों और हिरणों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि वृंदावन की गोपियां भी इस संगीत से आकर्षित हो गईं। उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, वह आत्मिक था, एक ऐसा प्रेम जिसमें केवल समर्पण और भक्ति थी। गोपियों का प्रेम। गोपियां अपने घर बार, परिवार और संसार के सभी मोह त्याग कर केवल कृष्ण की ओर खिंची चली आती थीं। यह प्रेम कोई सामान्य आकर्षण नहीं था, बल्कि जीव और परमात्मा के मिलन की लालसा थी। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि गोपियों की भक्ति हमें यह सिखाती है कि जब मन एकाग्र होकर भगवान में लग जाए तो संसार की हर चिंता गौण हो जाती है। यमुना तट की लीला। यमुना के किनारे श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ गाय चराई, माखन ब्रज के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और गोपियों के साथ ऐसी लीलाएं की जिनमें गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा था। भक्ति में सबसे बड़ा सुख भगवान की निकटता है। जीवन के लिए शिक्षा। सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। भगवान से जुड़ने के लिए हमें अपना मन निर्मल और एकाग्र करना चाहिए। प्रेम और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। जब वृंदावन में सब कुछ आनंदमय था, तभी वहां एक भयानक दैत्य ने प्रवेश किया जिसने पूरे गांव को भयभीत कर दिया। आखिर कौन था वह दैत्य और श्री कृष्ण ने उससे वृंदावन की रक्षा कैसे की? यह जानने के लिए अगले अध्याय में सुनिए प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य कथा। छठा अध्याय, अजामिल की मुक्ति और नाम स्मरण की महिमा। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर आप भूलवश भी उसे पुकार लें तो भी वह आपको अकल्पनीय मुक्ति दिला सकता है। आज की कथा इस सत्य को साबित करती है। यह है अजामिल की कथा। अजामिल का प्रारंभिक जीवन। अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र थे, वेदों का ज्ञाता, सत्यप्रिय, विनम्र और धर्मनिष्ठ। उनका जीवन भक्ति और सेवा में बीत रहा था, लेकिन एक दिन उनकी दृष्टि भ्रमित हो गई। जंगल में उन्होंने एक पापी स्त्री और व्यसनी पुरुष को देखा। उस दृश्य ने उनके मन में वासना का बीज बो दिया। पतन की ओर यात्रा। धीरे धीरे अजामिल ने अपनी धर्मपत्नी, माता पिता और धार्मिक जीवन छोड़ दिया। वे उसी स्त्री के साथ रहने लगे और पापपूर्ण कर्मों में लिप्त हो गए। चोरी, जुआ, झूठ, छल। उनका जीवन भक्ति से दूर होकर अज्ञान और पाप के अंधकार में डूब गया। जीवन का अंतिम क्षण जब अजामिल वृद्ध हुए, उनके पास केवल एक ही सहारा था, उनका सबसे छोटा पुत्र जिसका नाम था नारायण। अजामिल ने यह नाम भक्ति से नहीं बल्कि सामान्य प्रेम से रखा था। मृत्यु के समय जब यमदूत उनके प्राण लेने आए, भय से कांपते हुए उन्होंने जोर से पुकारा, नारायण, नारायण। उनका आशय अपने बेटे से था, लेकिन उच्चारित हुआ भगवान का नाम। दोस्तों, भगवान का नाम की शक्ति। जैसे ही भगवान का नाम उनके मुख से निकला, तुरंत विष्णुदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोककर कहा, जो मृत्यु के समय भगवान का नाम ले, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, उसे पाप बंधन से मुक्त किया जाता है। अजामिल ने पुनः होश में आने के बाद अपने जीवन का शेष समय भगवान की भक्ति में बिताया और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश। भगवान का नाम कलयुग में सबसे सरल, सुलभ और प्रभावी साधना है। पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची भक्ति और नाम स्मरण से मिट सकता है। मृत्यु के समय जो मन में होगा वही मुख से निकलेगा, इसलिए अभी से भगवान के नाम को आदत बना लें। सभा की प्रतिक्रिया। राजा परीक्षित इस कथा को सुनकर गहरे विचार में डूब गए। यदि भगवान का नाम इतना महान है, तो जो व्यक्ति जीवन भर इसे प्रेम से जपे, उसका क्या होगा? सभा में उपस्थित सभी लोग नाम स्मरण की महिमा से अभिभूत हो गए। लेकिन राजन, भागवत कथा में एक और प्रसंग है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्त के रथ की सारथी बनकर उसके धर्म की रक्षा करते हैं। क्या आप जानते हैं वह कौन सा महान भक्त था और भगवान ने क्यों अपना वचन तोड़कर भी उसकी रक्षा की? इस अद्भुत कथा के लिए अगले अध्याय में जुड़े रहिए। 7वां अध्याय, भीष्म पितामह का अंतिम क्षण और जीवन की अंतिम शिक्षा। दोस्तों, अब हम भागवत कथा के उस प्रसंग पर पहुंच चुके हैं जो केवल एक महाभारत के योद्धा की कथा नहीं,
बल्कि हर इंसान के जीवन का सबसे गहरा संदेश है। यह है भीष्म पितामह का अंतिम क्षण, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए और उन्हें वह ज्ञान दिया जो आज भी अमर है। कुरुक्षेत्र के बाद की स्थिति, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह, जिनके शरीर में सैकड़ों बाण चुभे थे, अभी भी जीवित थे, क्योंकि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था। शरशैया, बाणों की शैया पर लेटे हुए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया, ताकि वे शुभ समय में अपने प्राण त्याग सकें। भगवान का आगमन, राजा युधिष्ठिर और पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म के पास आए। भीष्म पितामह ने भगवान को देखा और उनकी आंखों में अद्भुत शांति और आनंद भर गया। उन्होंने कहा, आज मैं धन्य हूं, क्योंकि मृत्यु के समय स्वयं भगवान मेरे सामने हैं। अब मुझे केवल उनके चरणों का स्मरण करना है। अंतिम उपदेश। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म, नीति और राजधर्म का उपदेश दिया। धर्म का सार है सत्य, दया और न्याय। राजा का कर्तव्य है प्रजा का संरक्षण और उनके कल्याण के लिए कार्य करना। विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि आते जाते रहेंगे, लेकिन भगवान के चरणों से संबंध कभी मत तोड़ना। वही तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। भगवान का वरदान। जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए। सभा में सभी ने देखा, उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, मानो वे संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम धाम में प्रवेश कर चुके हों। जीवन के लिए प्रेरणादायक सुझाव। प्रेमानंद जी महाराज इस कथा से हमें कुछ गहरी बातें सिखाते हैं। नंबर 1, जीवन में ईश्वर का स्मरण अभी से शुरू करें, क्योंकि मृत्यु का समय किसी को पता नहीं। नंबर 2, धर्म और सच्चाई पर अडिग रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। नंबर 3, सत्संग और अच्छे मार्गदर्शक का साथ जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। नंबर 4, नाम स्मरण की आदत इतनी मजबूत बनाएं कि अंतिम क्षण में भी वही होठों पर आए। नंबर 5, मृत्यु से डरे नहीं, उसे ईश्वर से मिलने का अवसर माने। दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा सिर्फ सुनने की चीज नहीं, यह जीने की चीज है। इस कथा में हमें जीवन का उद्देश्य, धर्म का मार्ग और भक्ति का अमृत मिला है। अगर आप रोज थोड़ा समय भगवान के नाम, उनकी लीलाओं और सत्संग को देंगे, तो आपका जीवन न सिर्फ सफल बल्कि सार्थक बन जाएगा। तो आज से तय कीजिए, हम केवल सांसारिक दौड़ में नहीं, बल्कि ईश्वर की शरण में भी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपने अभी श्रीमद् भागवत कथा का सार सुना। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दिशा सूचक है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ, आपकी सोच को बदला या आपके भीतर भक्ति और आत्मविश्वास की एक चिंगारी जगाई, तो इस संदेश को अपने तक मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और अपनों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है यह किसी के जीवन का अंधकार मिटाने वाली रोशनी बन जाए। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप इस भक्ति यात्रा का हिस्सा हैं। शेयर कीजिए ताकि यह अमृत औरों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अध्याय और दिव्य कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, यह तो केवल शुरुआत है। अगली वीडियो में हम जानेंगे वह अद्भुत प्रसंग जब भगवान ने समुद्र मंथन कराया और अमृत निकाला, और कैसे इसमें छुपा है हमारे जीवन को बदलने वाला गहरा रहस्य। अगर आपने यह मिस कर दिया, तो आप भागवत कथा का सबसे चमत्कारिक पल खो देंगे। तो जुड़े रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राधे राधे।